वर्ल्ड बैम्बू डे और इस मौके पर हमसे बात करने के लिए अब हमारे साथ हैं बैम्बू इंडिया के फाउंडर एंड सीईओ योगेश शिंदे एंड मचाओ बैम्बू प्रोडक्ट्स की डायरेक्टर दिव्या मनोता। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। और कुछ साल पहले जब हमने इसके बारे में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की तो काफ़ी सारी दिक्कतों के बारे में लोग यहाँ पर बात करते थे। ऑफकोर्स जिस तरह से हमने यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस रिफॉर्म्स होते हुए देखे हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल तरीके से यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। योगेश जी, आपसे पहले बात करेंगे, किस तरह से आप यहाँ पर और बढ़त आता हुआ देखते हैं और एज ऑफ नाउ जहाँ पर हम खड़े हैं किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं? First of all, thank you, Anisha, for the invite, and wish you a happy Bamboo Day to everyone. Yes, bamboo आज मतलब all the sustainable products की आज मार्केट में काफी डिमांड है। उसका एडॉप्शन काफी बढ़ रहा है, नए नए प्लेयर मार्केट में आ रहे हैं और इंस्टीट्यूशनल बायर जो है तो वो भी काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस प्रोडक्ट को। तो मेरे ख्याल से ये आने वाला समय जो है, जिस तरह हम अभी देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है या फिर ये फ्लड, ये जो जो भी हो रहा है सब रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। एंड देन बैम्बू कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस अबाउट दैट। जी, आप योगेश जी, एज ऑफ नाउ जैसे आपने कहा इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट यहाँ पर है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की तरफ से पुश है, बट एंड ऑफ द डे एंड ऑफ द रोड यहाँ पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से हम यहाँ पर प्राइवेट इंटरेस्ट आता हुआ देखते हैं। तो जहाँ तक स्टार्टअप्स की बात है, ओवरऑल बिजनेस की बात है, वहाँ पर किस तरह के नंबर्स हैं? नंबर्स तो काफी अच्छे हैं अभी। इफ यू सी कि ऑल एक्वर होटल्स, ताज होटल्स, क्लब महिंद्रा, ये जितने भी इंस्टीट्यूशनल बायर्स है उन्होंने ऑलरेडी स्टार्टेड स्विचिंग टू बैम्बू टूथब्रशेस, बैम्बू शेविंग रेजर, बैम्बू ईयरबड्स, बैम्बू कोम। तो वो प्लास्टिक वहां से हट रहा है। तो ये कमोडिटी वहां पे अच्छी तरह से लाइन हो रही है। अभी बस वो थोड़ा सा शायद हमारी तरफ से थोड़ा कमी रह गई है कि हम ये मार्केट में पहुंचा नहीं पाए। जो एफएमसीजी मार्केट है, जो रिटेल मार्केट है, तो वहाँ पे शायद हमारा एफर्ट थोड़ा कम हो रहा है, बट लेकिन वी आर ऑन टू इट। सो आई थिंक वेरी सून इट विल बी अवेलेबल इन ऑल द लोकल किराना स्टोर्स एंड मेडिकल स्टोर्स। और ये स्पेशली जो भी बैम्बू फॉर प्लास्टिक जो मिशन गवर्नमेंट का है या फिर बैम्बू इंडिया का है, उसमें हम इसके लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। दिव्या, हाय, आपका भी स्वागत है। आपको इस चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। तो क्लियरली जैसे कहा गया, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हमने इसे ज़रूर आता हुआ देखा है। आप क्या प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाती हैं, किस तरह की मार्केट आप यहाँ पर बनता हुआ देख रही हैं? तो एट बैम्बूस्तान हमारा ब्रांड नेम बैम्बूस्तान है और बैम्बूस्तान में हम लोग बैम्बू को एक मेन स्ट्रीम लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि आप और मेरे जैसे आम जनता में बैम्बू एकदम ही अर्बन और मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट बन जाए, एक मटेरियल बन जाए। और उसकी वर्सेटैलिटी को हम यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, ताकि बिना कंफर्ट लूज किए, बिना एक लाइफस्टाइल का लेवल लूज किए, बट बैम्बू कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन आवर लाइफ्स। दिव्या, क्या प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर क्रिएट करती हैं बैम्बू के साथ? हम लोग होम डेकोर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हम लोग का अभी जो हीरो प्रोडक्ट है वो एक योगा बैम्बू का योगा स्टिक है विच इज पिकिंग अप रियली वेल। सो वो भी हम करते हैं और हम लोग अभी और फर्नीचर और आगे बाकी कैटेगरीज में एक्सपांड करने वाले हैं। दिव्या, ऑफ कोर्स ये सस्टेनेबल है इन दैट सेंस, लेकिन कितना कॉस्ट एफिशिएंट है? करंटली इसकी इकोसिस्टम पूरी इंडिया में बनी नहीं हुई है। अभी ये एक नेसेंट स्टेज में है पूरा सेक्टर। मैं, योगेश जी और हमारे जैसे और बहुत ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है जो हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा ये ऑन द हायर साइड लग सकता है, बट वी सी इन द नियर फ्यूचर इट विल बी वेरी कॉस्ट एफिशिएंट एंड वेरी पॉकेट फ्रेंडली एज वेल। दिव्या, जहाँ तक ओवरऑल इकोसिस्टम की बात है, जैसे आपने कहा वहाँ पर चैलेंजेस हैं, ओवरऑल प्रोडक्ट में यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन क्या चैलेंजेस हैं एज ऑफ नाउ? अवेलेबिलिटी को लेकर कंसर्न्स हैं, इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है? क्या कुछ काम किए जाने की ज़रूरत है? मनीषा जी, अभी ऐसा है ना कि कोई भी प्रोडक्ट में एक पूरी वैल्यू चेन कंट्री में एस्टैब्लिश होना बहुत जरूरी होता है। मतलब हमारे इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैम्बू इन द वर्ल्ड। वी हैव द फीड स्टॉक, बट उसके आगे की जो पूरी वैल्यू चेन है जिससे कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंच सके, वो अभी ऑर्गेनाइज नहीं है और फ्रैगमेंटेड है। उसकी वजह से वो एस्टैब्लिश करने का काम पहले करना होगा, उससे ही हम स्केल कर पाएंगे। योगेश जी, जो चैलेंज यहाँ पर है कि ये थोड़ा सा महंगा है, वैल्यू चेन ऑर्गेनाइज नहीं है, फ्रेगमेंटेड है,
मेजर लॉज यहाँ पर बन चुके हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ किए जाने की ज़रूरत है। ये जो सोल्यूशंस हैं कहाँ से निकलेंगी? यस, आई एम कम्प्लीटली एग्री विद दिव्या। उसके उसके ऊपर काम भी हो रहा है। अगर जी। हम बाम्बू टूथब्रश की बात करते हैं, जो वी आर द पायोनियर इन इंडिया टू ब्रिंग बाम्बू टूथब्रश इन इंडिया इन 2016, तो उस टाइम पे प्राइस बहुत हाई था, 180 रुपीज पर ब्रश था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने सप्लाई चेन मैनेज किया, हमने बहुत क्लोजली वर्क किया आर्टिजन से, फैक्ट्री ओनर से, एंड अभी आज हम उसको एक प्लास्टिक के रेंज में इट जस्ट 29 रुपीज पर ब्रश। तो इफ यू सी द ब्रश, एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट हम अभी मार्केट में लेके आए हैं। तो आज वर्ल्ड बाम्बू डे के मौके पे हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, एंड वी आर ओके। वेरी श्योर दैट अभी ये जो मिथ था कि सस्टेनेबल चीजें महंगी होती हैं, ये डेफिनेटली इनिशियली सप्लाई चेन मैनेज होते होते थोड़ा टाइम लगता है। बट यस, विद इन लास्ट 9 years वी डिड दिस वर्क, एंड नाउ वी आर ब्रिंगिंग दिस प्रोडक्ट्स लेस देन 30 रुपीज, दैट इज 29 रुपीज हमने अभी इसका एमआरपी रखा है। तो अभी वी आर होपिंग लाइक पीपल, जो लोग कहते थे कि नहीं बाम्बू टूथब्रश महंगा होता है या सस्टेनेबल चीजें महंगी होती हैं, तो उसके ऊपर अभी अच्छा सा हमने एक ही प्रोडक्ट को लेके क्रैक किया है। सिमिलरली ये बाम्बू शेविंग रेजर जो है, ये भी हम अभी जस्ट राइट। एमआरपी 20 रुपीज में लेके आए हैं। तो ये भी अभी आज हम दोनों, दिव्या मैम और हम दोनों आज गुवाहाटी में हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको इनवाइट किया है, एनईसी बीडीसी का एक बहुत बड़े कॉन्क्लेव हो रहा है। अमेजिंग। तो उसी कॉन्क्लेव में हम ये प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे, और उनको ये आपके चैनल के माध्यम से हम अब सबको लोगों को बताना चाहते हैं कि वो मिथ अभी दूर हो गया है, क्योंकि अभी बाम्बू के सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स इट्स अ पॉकेट फ्रेंडली। योगेश जी, एक और सवाल है। जैसे हम ये शो कर रहे हैं और ये सवाल मेरे पास आ रहा है कि इसकी लॉन्जेविटी कैसी है, कितना चलता है ये? ओके, आई विल जस्ट टेल यू कि बाम्बू टूथब्रश वी नेवर से कि ये आप खरीदो बिकॉज इट इज अ बाम्बू। इट इज competing with all the top notch brand in the world जो प्लास्टिक के होते हैं। इसके लिए भी वही टेस्टिंग मेथोडोलॉजी अवेलेबल है, जी। आईएसओ सर्टिफिकेट अवेलेबल है। और एक ओके। मजे की बात ऐसी है कि वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट प्लास्टिक टूथब्रश मैन्युफैक्चरर हैं, उनके यूएस और यूरोप मार्केट के लिए हम ही उनको बाम्बू टूथब्रश सप्लाई करते हैं। तो लॉन्जिटिविटी का या फिर उसका कोई इश्यू नहीं है। इट इज ओके। वेरी सेफ, इट्स ड्यूरेबिलिटी एग्जैक्टली सेम एज प्लास्टिक टूथब्रश। डेंटिस्ट नॉर्मली कहते हैं कि चेंज योर ब्रश इन 3 months, तो हम भी वही रिकमेंड करते हैं। एब्सोल्युटली। योगेश जी, दिव्या जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। ये बहुत बेहतरीन कॉन्वर्सेशन रही और काफ़ी सारे जो सवाल हमारे पास आ रहे थे दर्शकों से भी, वो भी हमने आपसे पूछे हैं, जिनके जवाब आपने दिए। आशा है आपसे बहुत जल्दी फिर से बात होगी। जिस तरह का आप लोग काम कर रहे हैं उसके लिए कंग्रेचुलेशंस, और आपके कॉन्क्लेव के लिए भी ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। वेल, इसी के साथ